नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें स्टॉक्स है आज का रिलायंस इंफ्रा। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारे मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस आए हुए हैं कि सर मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, अभी मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ, किस प्राइस पे निकलूँ, क्या प्राइस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ रिलायंस इंफ्रा के लिए, रिलायंस इंफ्रा के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बाइंग करना है तो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सेल करना है तो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देखिए रिलायंस इंफ्रा कंटिन्यू अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखिए, इसका मैं मंथली चार्ट आपको लगाता हूँ कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से नीचे की तरफ एक लंबा ट्रेंड देखा जाए तो नीचे की तरफ बीच में ऊपर नीचे जरूर होते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टॉक्स कभी भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है। देखिए, एक अच्छे स्टॉक्स का एक अपवर्ड ट्रेंड जो बनना चाहिए उसके लिए क्या होता है, स्टॉक्स अपने हायर हाई बनाते हुए चला जाता है, स्टॉक्स अपने हाई को क्रॉस करते हुए चला जाता है। हाई लगाएगा, फिर एक नया लो लगाएगा, यानी हायर लो और हायर हाई, ये दो फॉर्मेशन क्रिएट होती है जब स्टॉक्स अप ट्रेंड में होते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होते हैं तो लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए चले जाते हैं। स्टॉक्स एक नया लो बनाते हुए रहते हैं हर समय, और एक नया हाई भी हर समय नया हाई बना ही नहीं पाते हैं, पिछले हाई को ही वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा में भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था, और ब्रेकडाउन का भी टारगेट ऑलमोस्ट लगभग लगभग इसने यहाँ पर अचीव कर लिया है। जब स्टॉक एक बार 300 के आसपास चल रहा था तो मैंने आप लोग को बाइंग रिकमेंड किया था 302 के ऊपर 320 के टारगेट के लिए। यहाँ पे मैंने बाइंग रिकमेंड किया था 302 के ऊपर 320 के टारगेट के लिए। स्टॉक 327-28 तक गया, वहां से गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, इस ट्रायंगल पैटर्न का फिर इसने ब्रेक डाउन किया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो ध्यान, जैसा कि मैंने बताया कि लोअर हाई, जो हाई लगेगा वो पिछले हाई से लोअर लगेगा, तो उस फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने वो टारगेट 320 रुपए का आपको दिया हुआ था, जो कि अचीव हो गया था हमारा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वही फॉर्मेशन ये क्रिएट करता हुआ स्टॉक चल रहा है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हुआ था, यानी देखिए यहाँ पे 321 से 284, 100 रुपए यहाँ से स्टॉक गिरना चाहिए और स्टॉक 180 रुपए गिर गया। अब इस स्टॉक पे सिचुएशन देखिए, सिचुएशन स्टॉक की ये बन रही है कि इतना गिरने के बाद में स्टॉक 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये वो फेज है जहां पे लोग फंसते हैं बीच में। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप हमेशा फंसोगे किसी भी स्टॉक में। जब बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करने लगता है तो हमें ये तो जरूर दिखाता है कि स्टॉक के जो डाउन सेल थे वो गिर गए, जो डाउनफॉल हो रहे थे वो गिर गए। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी निकल रहे हैं स्टॉक से धीरे धीरे। देखिए बहुत दिनों से स्टॉक पिछले 7 साल 8 सालों से बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, कभी भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, हमें क्यों इसी स्टॉक्स में मरना है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ले लूं क्या, ले लूं क्या। तो भाई मेरे, इसी स्टॉक्स में हमें क्यों मरना है जब हमें पता है ये पिछले 10 सालों से कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। तो आप इसी में क्यों आना चाहते हैं, हर प्राइस पे आप इसमें फंसोगे। अब अगर आप छोटे मोटे ट्रेडर हो, 5-10% के लिए ऊपर नीचे के लिए आते हो तो ये ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक्स है तो ये मूवमेंट आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है कि एक ट्रेड यहाँ पे बनना चाहिए, और वो ट्रेड क्या बनेगा, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अभी स्टॉक कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे एक दो लेवल ये जरूर पता है कि इस लेवल या इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे स्टॉक में एक परफॉर्मेंस तो हमें जरूर मिलेगी। अब देखिए स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल गया, डाउनफॉल आने के बाद में यहाँ से पिछले 8 से 10 दिन स्टॉक क्या कर रहा है, 100 और 120 के अंदर में ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। अब इसमें एक ट्रेड ये बनेगा कि अगर स्टॉक से 122 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है, यानी 122 के ऊपर, ध्यान रखिएगा 2 क्लोजिंग चाहिए, नहीं मिलता है एक ही दिन वो 122 से 160 चला जाए कोई दिक्कत नहीं, आप दूर रहिए स्टॉक से। लेकिन 122 के ऊपर अगर स्टॉक ने 2 क्लोजिंग कर दी तो मेरे हिसाब से उसका जो टारगेट निकल के आएगा वो 144 से 150 के बीच में टारगेट निकल के आएगा, अगर 122 के ऊपर क्लोज करता है तो। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये होगी कि मैं ये सोचूंगा कि ये स्टॉक्स 109 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करे, तो वो मेरे लिए एक क्लियर ट्रेंड होगा कि 109 के बाद स्टॉक 98 और 98 के बाद स्टॉक का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 90 का। तो मैं ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक में सेल करने में ज्यादा कोशिश करूंगा अगर ये 109 के नीचे क्लोजिंग करता है। ध्यान रखिएगा 108 और 109 के नीचे अगर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो मैं इसको शॉर्ट सेल करने में ज्यादा प्रेफर करूंगा। शायद मुझे यहाँ पे फिर आपको 100 और फिर 90 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए 124 125 के ऊपर स्टॉक को क्लोज होने दीजिए, नीचे आने के लिए 108 109 का लेवल है उसके नीचे क्लोज होने दीजिए। देखिए स्टॉक्स मार्केट लेवल का गेम है, अगर आप ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो सारा गेम आपके
एंट्री पॉइंट का है कि एंट्री हमें कहाँ पे होनी चाहिए थी। हो सकता है हमारा लेवल 5 दिन में आए, हो सकता है हमारा लेवल कल ही आ जाए, लेकिन जब हमारा लेवल आए तभी हम सेल करें या तभी बाइंग करें, तभी आप ट्रेडिंग से या स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। उसके पहले आप स्विंग ट्रेडिंग से या इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हो। आप अगर क्लियर व्यू रखते हो कि मुझे बाइंग ही करना है, मुझे सेल ही करना है, तो शायद मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपने लेवल पे बिलीव करता हूँ। मेरे लेवल को अगर ऊपर क्रॉस करता है तो मैं बायर हूँ, नीचे क्रॉस करता है तो मैं सेलर हूँ, जेन्युइन मैं बायर हूँ। देखिए हर इंसान का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि मैं बायर हूँ। मैं इस मार्केट में भी बाइंग के कैंडिडेट ही ढूंढता हूँ और मुझे बायर ही अच्छा लगता है इंट्राडे में। उसमें से हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि अगर आप अच्छे मार्केट में बाइंग करते हैं तो शायद आप उसी स्टॉक से आप 20,000 30,000 का प्रॉफिट बना सकते हैं। शायद आप अगर खराब मार्केट यानी मार्केट गिर रहा है, अगर स्टॉक्स आप बाइंग के सेलेक्ट करते हैं तो शायद आपको कम प्रॉफिट में जल्दी भागना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा कब निकलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जब ये स्टॉक 125 के ऊपर क्लोज करेगा तो हमें बाइंग के लिए 144 और 150 के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ये 108 109 के नीचे क्लोज करता है तो हमें 100 और फिर उसके बाद हमें 90 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा व्यू था रिलायंस इंफ्रा पे। इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं, मैं बिल्कुल किसी को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इस स्टॉक में, क्योंकि इस स्टॉक से बड़े लोग निकल चुके हैं और ये स्टॉक सब ऊपर मेरे ख्याल से इतना जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। इसके पास बहुत सारे हर्डल हैं, हर प्राइस पे लोग फंसे हुए हैं। तो जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा हर प्राइस पे लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक फिर से नीचे ही आनेगा। जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो आपको 5 से 7% का ऊपर या नीचे का मूव ये फिक्स देता ही है। मेरे ख्याल से शॉर्ट कैंडिडेट जो शॉर्ट करना प्रेफर करते हैं, शॉर्ट जिनको अच्छा लगता है, उनके लिए ये बेस्ट कैंडिडेट बनेगा अगर ये 108 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है रिलायंस इंफ्रा। ध्यान रखिएगा स्टॉक्स है रिलायंस इंफ्रा, एडीएजी ग्रुप में, पूरे ग्रुप पे ही मैं निगेटिव हूँ। तो एडीएजी ग्रुप पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कितने भी अच्छे रिटर्न स्टॉक्स अगर 5000% भाग जाए तो भी मुझे नहीं, चार्ट पे मुझे कुछ दिखेगा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप लोग को चीजें जरूर बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। दोस्तों अगर हमारा चैनल आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।